सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करें और आज ही एडमिशन लीजिए। जेडी मेटला पुलिस ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर गड्डम मल्लेश ने बताया कि 15 लोगों के खिलाफ गलत रास्ते से गाड़ी चलाने यानी कि रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने के मामले में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उनकी शनाख्त किए गए खसूसी मुआयने के दौरान हुई है और उन्हें अदालत में पेश किया गया और उन्हें समाजी खिदमत करने का हुक्म दिया गया। अदालती अहकामात के मुताबिक ये 15 लोग शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक गजुला रामारम चौराहे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में पुलिस के साथ ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि वो प्ले कार्ड उठाकर लोगों में ट्रैफिक कानून के बारे में आगाही पैदा करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसका मकसद उन लोगों को याद दिलाना जो समाजी जिम्मेदारी के कानून की गैर जिम्मेदारी से खिलाफ वर्जी करते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां चलाना जुर्म है और ऐसी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि गलत रास्ते से गाड़ी चलाने से जान को खतरा लाहक होता है और ऐसी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। केपीएचबी पुलिस ने 23 फोन उनके मालिकान के हवाले कर दिए। पुलिस ने केपीएचबी थाने के हुदूद में गुमशुदा मोबाइल फोन्स की निशानदेही करके उन्हें उनके मालिकान के हवाले कर दिया। केपीएचबी के एसीपी रवि किरण रेड्डी की निगरानी में केपीएचबी क्राइम टीम पुलिस ने CEIR पोर्टल के जरिए 23 मोबाइल फोन्स का सुराग लगाया। उनकी कुल मालियत तकरीबन 4.5 लाख रुपए बताई गई है। ये फोन केपीएचबी इंस्पेक्टर राजशेखर रेड्डी ने मालिकान के हवाले किए, जिन्होंने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। साबिक DCCB चेयरमैन RD बोजा रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि BRS पार्टी ने इख्तिदार के दौरान रियासत को लूटा और अब उसे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने जिले कांग्रेस दफ्तर आदिलाबाद में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमले के मामले में बालका सुमन की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक अमल में आई है। उन्होंने याद दिलाया कि BRS हुकूमत के दौर में अपोजिशन को दबाने के लिए आमराना तर्ज हुक्मरानी अख्तियार की गई थी। RD बोजा रेड्डी ने कहा है कि आदिलाबाद में BRS कारकुनों से खिताब करते हुए KTR ने आइंदा 2 बरसों में दोबारा BRS हुकूमत कायम होने का दावा किया, जो महज दिन में ख्वाब देखने के मुतरादिफ है। ముఖ్యమంత్రి గారి కూతురు పెండుంటే ముఖ్యమంత్రి ఇంటికాడికి వెళ్ళి స్వయంగా ఆనాడున్న శాసనసభ్యుడు పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్ళి దౌర్జన్యం తీసుకుపోవడం జరిగింది. ఇటువంటి అరాచకాలు మీరు చేసిండ్రు. మీకు అభ్యమతిస్తా ఉన్నాయి 10 సంవత్సరాల్లో అభివృద్ధి ఏం చేయలే, దోసుకున్నారు. అటు కల్వకుట్ల కుటుంబాలు దోసుకోవడం, జిల్లాలలో ఆయా కుటుంబాలు దోసుకోవడం, ఇటువంటి రాజకీయ सड़क हादसात की रोकथाम और कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से रियासती पुलिस महकमे की जानिब से अराइव अलाइव रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम के तहत निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में 1 हफ्ते पर मुश्तमिल रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में मुकामी विजया हाई स्कूल में निज़ामाबाद टाउन पुलिस के ज़रिए एहतमाम एक आगाही प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें PSI चेतनिया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तलबा को सड़क की हिफाजत से मुतल्लिक़ एक अहम मालूमात फराहम की। इस मौके पर खिताब करते हुए निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है, हर सड़क हादसा दरअसल एक पूरे खानदान के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि ऐसे वाक़यात रोजाना पेश आ रहे, जिनकी बुनियादी वजह लापरवाही और ट्रैफिक कवानीन से अदम वाकफियत है। जिले कलेक्टर संगारेड्डी P प्रवन्या ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा TGI पास पॉलिसी के मुताबिक जिले में सनती इजाजतनामे देने के अमल में कोई ताखिर न हो। कलेक्ट्रेट मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट एंड इंडस्ट्रीज प्रमोशन कमेटी TSI पास और CSR फंड्स पर एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर बात करते हुए जिले कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि शफाफियत और रफ्तार इस बात को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा TGI पास पॉलिसी के मुताबिक सनती इजाजतनामे देने के अमल में कोई ताखिर न हो। उन्होंने मशवरा दिया कि ओहदेदारों को चाहिए कि वो सनतों को एक प्लेटफॉर्म पर तमाम जरूरी इजाजतनामे फराहम करने की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करें।
ارائیو الائیو پروگرام کے تحت عوام کی زندگی کے تحفظ کے لیے ضلع نرمل ایس پی ڈاکٹر جی جانکی شرمیلا IPS نے بھینسا میں سڑک حادثات کو روکنے کے لیے محکمہ پولیس نے RTC بس ڈپو کے قریب گڈناواگو پل پر خطرے کی وارننگ بورڈ لگایا۔ علاوہ ازیں کوبیر پولیس اسٹیشن میں بھی ارائیو الائیو کے تحت منعقدہ شعور بیداری کانفرنس میں شرکت کی اور ہیلمٹ تقسیم کی۔ بعد ازاں موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس پروگرام میں بھینسا ASP راجیش مینا IPS، نرمل ASP سائی کرن IPS، بھینسا سرکل انسپکٹر سائی کمار، رورل سرکل انسپکٹر پروین کمار SIs اور اطراف اکناف کے گاؤں کے سرپنچوں اور بڑی تعداد میں مقامی افراد شریک تھے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ میں یوتھ کانگریس کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے نریندر مودی کے سامنے جا کر بتا دیا کہ غریبوں کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ بھوکے پیٹ ہیں۔ یہ ظاہر کر دیا کہ ملک کا نوجوان ملازمت نہ ہونے کے سبب سڑک پر ہے اور ہمارے کسان بے حد پریشان ہیں۔ تجارتی معاہدہ مت کیجیے، لیکن مودی حکومت نے اسے ملک کی بے عزتی قرار دیا ہے۔ ملک کی بے عزتی تو تب ہوئی جب مودی نے ٹرمپ کے سامنے ہمارا وقار گروی رکھ دیا۔ یہ بیان کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے مدھیہ پردیش واقع بھوپال میں کانگریس کے ذریعے منعقدہ کسان مہا چوپال سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کانگریس صدر نے لوگوں کی زبردست بھیڑ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب ملک میں کامن ویلتھ گیمز ہوا تھا تب BJP کے لوگوں نے گاڑیاں روکی، سیاہ پرچم دکھائے۔ آج یہی لوگ کانگریس پر ملک کی بے عزتی کرنے کا الزام عائد کر رہے۔ کیونکہ آپ جب ہمارے سوابھیمان کو ٹرمپ کے پاس گروی رکھے اسی دن ہماری مریادہ چلی گئی۔ جھارکھنڈ میں مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ رادھا کرشن کشور نے اسمبلی میں 1,58,560 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا۔ دیہی ترقی کے لیے 12,346 کروڑ 90 لاکھ رہے اور تجویز کیے گئے۔ اس بار کے بجٹ میں آبی وسائل کے لیے 2,714 کروڑ 71 لاکھ روپے اور پنچایتی راج نظام کے لیے 2,283 کروڑ 25 لاکھ روپے تجویز کیے گئے، جبکہ خواتین و اطفال کی ترقی اور سماجی تحفظ کے لیے مجموعی طور پر 22,995 کروڑ 69 لاکھ روپے تجویز کیے گئے، جس میں میازمان اسکیم کے لیے 14,065 کروڑ 57 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ بجٹ میں ثانوی تعلیم کے لیے 16,251 کروڑ 43 لاکھ روپے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 2,564 کروڑ 45 لاکھ روپے تجویز کیے گئے۔ نئے PMO سیوا تیرتھ میں مودی کابینہ کی پہلی میٹنگ ہوئی۔ اس میں سیوا سنکلپ خدمت کا عہد کی قرارداد منظور کی گئی۔ کابینہ کی میٹنگ میں کیرلا کے نام کو کیرلم کرنے کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ سری نگر میں انٹیگریٹڈ ایئرپورٹ ٹرمینل کو بھی منظوری ملی۔ مرکزی وزیر اشونی وشنو نے بتایا کہ ملیالم زبان میں کیرلم کہا جاتا ہے، اس لیے یہ مطالبہ طویل عرصے سے کیا جا رہا تھا۔ اشونی وشنو کے مطابق ریاستی اسمبلی کی منظوری اور مرکزی حکومت کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ میں بھی اس کا عمل جاری رہے گا۔ کابینہ نے کیرلا نام کی تبدیلی بل 2026 کو منظوری دی۔ اب صدر جمہوریہ اسے کیرلا اسمبلی بھیجیں گے، اس کے بعد یہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آئے گا۔ کیرلا کا نام بدل کر کیرلم کرنے کی منظوری کے ساتھ ہی سیاسی ہلچل بھی بڑھ گئی۔ ترواننتپورم سے کانگریس رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے کیرلا کو کیرلم کرنے پر رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر ریاست کا نام کیرلم ہو گیا تو انگریزی میں کیرلا کے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ مدھیہ پردیش کے بھوپال میں منعقد کسان مہا چوپال میں کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے تجارتی معاہدے کے متعلق مرکزی حکومت پر حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے اپنی کابینہ سے پوچھے بغیر ٹرمپ کو فون کیا اور ٹریڈ ڈیل کر ڈالی۔ انہوں نے ملک کے کسان کو بیچ دیا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کی ٹیرف پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اب اگر مودی میں ہمت ہے تو وہ ٹریڈ ڈیل منسوخ کر کے دکھائیں۔ کسان مہا چوپال کو خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا، صدر جمہوریہ کے خطاب کے بعد پہلا اسپیکر اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے۔ یہ ہر سال ہوتا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر کو بولنے نہیں دیا گیا۔ میں نے بولنا شروع کیا تو مجھے روکا گیا۔ میں نے نرونے جی کی کتاب کا ذکر کیا تو مجھے روکا گیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چین کے ٹینک ہندوستان کی باؤنڈری میں آ رہے تھے تو انہوں نے راجناتھ سنگھ کو فون کیا، جنہوں نے جواب نہیں دیا۔ راہل گاندھی کے مطابق نروانے نے راجناتھ سنگھ کے بعد اجیت ڈووال کو بتایا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جے شنکر کو فون کیا اور بتایا کہ چین کے ٹینک اندر آ رہے، مجھے کیا کرنا ہے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کیونکہ ایپسٹین کی دھمکی ہے اور اڈانی کا جو کرمنل کیس ہے
वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप CCG के बैनर तले 90 रिटायर्ड सिविल अफसरान ने रजिस्ट्रार जनरल और मरदमशुमारी कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण को खत लिखकर आइंदा मरदमशुमारी 2027 के वक्त तरीक़ेकार और शफाफियत के हवाले से संजीदा खदशात का इजहार किया। और इरसाल किए गए इस खत में साबिक़ अफसरान ने कहा कि वो आईनी इक़दार और अवामी खिदमत के उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं और इसी जज्बे के तहत ये गुजारिशात पेश की जा रही हैं। खत में तस्लीम किया गया कि कोविड-19 आलमी वबा के बाइस 2021 की मरदमशुमारी मुकर्ररा वक्त पर मुनक़िद न हो सकी, ताहम सवाल उठाया गया कि जब कई दीगर ममालिक ने 2023 तक अपने आदाद व शुमार मुकम्मल कर लिए तो हिंदुस्तान में ये अमल इस मुद्दत में क्यों मुकम्मल न हो सका। अफसरान के मुताबिक 6 साल ताख़िर की वजूहात अवाम के सामने न आने से गैर जरूरी शुबहात ने जन्म लिया, खास तौर पर इस तनाज़ुर में कि 2027-28 में हल्का बंदियों का अमल और 2029 के लोकसभा इंतखाबात मुतवक्किल हैं। खत में उम्मीद जाहिर की गई कि मरदमशुमारी के शेड्यूल पर किसी गैर मुतल्लिका मसलहत का असर नहीं पड़ा होगा। तमिलनाडु में जल्द ही असम्बली इंतखाब के लिए तारीखों का ऐलान होने वाला। इससे कबल मरकजी वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी को पेश नजर रखते हुए तमिलनाडु को CAPF की 50 कंपनियां फराहम की हैं। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों को रियासत के अलग अलग असम्बली हलकों में तैनात किया जाएगा। असम्बली इंतखाबात के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। चीफ इलेक्शन ऑफिसर अर्चना पटनायक ने जानकारी दी कि CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 50 कंपनियों का पहला जत्था 10 मार्च को रियासत पहुंच जाएगा। उन्होंने जारी ऑफिशियल रिलीज में मतला किया कि वजारत दाखिला तमाम और तमिलनाडु के लिए CAPF की 50 कंपनियां जल्द रवाना करेगा। इसके बाद मार्च या इंतखाब के ऐलान से कबल CAPF की मजीद कंपनियां भेजी जाएंगी। काबिल जिक्र है कि तमिलनाडु और पड़ोसी पुडुचेरी में अप्रैल 2026 में असम्बली इंतखाब होने की उम्मीद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की क़ियादत में इलेक्शन कमीशन का एक वफ्द इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 25 से 27 फरवरी तक तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा कर रहा। इससे कबल इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के मकसद से इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान ने रवां हफ्ते आसाम का दौरा किया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।